राम राम सा 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 सामान की सुरक्षा स्वयं ही कीजिए। इन चोर चप्पू से साइकिलों से सावधान रहिए। ध्यान दीजिए, गंगा जी का धारा तेज है, यमुना जी गहरी है, गहरे पानी में। और कभी कर लेंगे गंगा के प्रदूषण की खबरें, कभी और बताएंगे कि कैसे हर पल दम तोड़ रही हैं देश की नदियां। यहाँ इस बात की परवाह नहीं कि पीपीएम यानी पार्टिकल पर मिलियन के पैमाने पर गंगा की गंदगी कितनी है। यहाँ आस्था का अपना पैमाना है और पीपीएम का अगर कोई मतलब है तो वो है पाप, पुण्य और मोक्ष। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। नदियों की धारा जब सूखती है तो उभर आता है आस्था का द्वीप। संगम की रेती पर रेत सा खड़ा हो जाता है श्रद्धा का एक शहर। लाखों लोग जीवन मरण के चक्र से किनारा कर लेने की चाहत लिए चले आते हैं संगम किनारे। रेत पर खड़े तंबुओं के इस शहर का बस एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। घोड़े के नाल की अंगूठी, काले घोड़े के नाल की अंगूठी, काले घोड़े के नाल की अंगूठी को हमारे बाबा ने। ज्योतिष का शायद सबसे पुराना, सबसे प्रचलित और सबको सूट करने वाला नुस्खा, काले घोड़े की नाल की असली अंगूठी। काले घोड़े के नाल की अंगूठी को हमारे बाबा ने बड़ी तपस्या के बाद तैयार। रिकॉर्डेड टेप खरीदने वाले का भाग्य संवारने का दावा कर रहा है। ये छोटी सी अंगूठी आपके बड़े काम आएगी। काले घोड़े के नाल की अंगूठी पहनने से शनि आपसे हट जाएगा। मन में शांति और आत्मविश्वास के करके हम इस अंगूठी को अपने हाथ में धारण कर रहे हैं। आगे त्रिवेणी संगम महाराज जाने। गलत हाँ कि नहीं है, ये असली अंगूठी है कि नहीं है, ये तो वही तो कहेंगे जाने। लेकिन विश्वास है, विश्वास है, विश्वास असली है जी। बिल्कुल सर, काले घोड़े के नाल की बनी हुई है। ये अध्यात्म मेक इन इंडिया है। हजारों सालों से बन रही है। संगम के तट पर संवर रही है श्रद्धा की सूरत। बहती नदी सरीखे आते हैं कई, तो कुछ आते हैं भक्ति का सागर लिए, थोड़े दिनों तक थम जाने के लिए। ये कल्पवासी हैं। बैठ जाए ना यहाँ। क्या पढ़ रहे हैं? ये गीता है। अच्छा, गीता पढ़ रहे हैं। अब माता जी क्या पढ़ रही हैं? वो भी गीता ले लें। एकादशी है, एकादशी महात्मा है। अच्छा, एकादशी महात्मा है। हैं? कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से? गोरखपुर से। अच्छा, तो कितने साल से आ रहे हैं यहाँ? 14 साल से आते हैं हम यहाँ, मतलब कल्पवास में। कल्पवास और आने के लिए तो 40 साल से आते हैं। पहले कल्पवास नहीं करते? नहीं, पहले नहीं करते थे। 14 साल से कर रहे हैं आप और माता जी दोनों साथ? दोनों आदमी हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ ये जो है टेंट है जी, तो इसमें ये सब इंतजाम आप खुद किए हैं? हाँ, ये सब हमारा इंतजाम है। टेंट जो है हमारे मतलब पंडा जी का है। टेंट पंडा जी का है? पंडा जी का है। तो टेंट किराए पे देते हैं पंडा जी? पंडा जी से हमारा कोई लेन देन नहीं होता है। अच्छा, जो हम देते हैं वो पंडा जी ले लेते हैं। हाँ। तो ये इसमें बिछाए हैं दरी है, और ये प्लास्टिक का जो बोरा होता है बिछाए। इधर गद्दा रजाई है। अच्छा, उधर गद्दा भी है। हाँ। रात में सोते वक्त बिछा लेते हैं। और नीचे पुआल है ठंड रोकने के लिए। जी जी। तो ठंड नहीं लगती? नहीं, ठंडी नहीं लगती है। नहीं लगती है? नहीं लगती है। और ऐसे भी भगवान के उसमें कम ही ठंड लगती है। हाँ, नहीं, ठंडक तो लगती ही नहीं है, एक तरह से समझ लीजिए। तो खाना दोनों टाइम की? एक नहीं, एक टाइम बनता है खाना। एक टाइम भोजन केवल एक टाइम। शाम के वक्त फलाहार चलता है। फलाहार में मतलब जो भी अपना है वो फलाहार चल जाएगा। नियम जो है उसको मतलब क्या क्या नियम है? नियम है जैसे संयम से रहना चाहिए और समय से 4 बजे भोर में उठ करके स्नान को चला जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अच्छा, जमीन पर सोना चाहिए? जमीन पर सोना चाहिए। एक ही टाइम खाना है? एक टाइम भोजन करना चाहिए। एक टाइम जैसे रह पावे फलाहार रहिए या वैसे रह जाइए, चाय पानी करके रह जाए, जैसे रहना चाहिए वैसे रहिए। किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है।
तो कल्पवास के कई नियम हैं और उनमें से जैसा कि बता रहे थे कि 1 जून खाना खाना, जमीन पर सोना, सूर्योदय से पहले उठना और जहां तक हो सके सांसारिक जो है ना सुख सुविधा है उससे अलग रहना है। तो अगर यही कल्पवास है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आधा हिंदुस्तान भले ही मजबूरी में आधा कल्पवासी ताउम्र होता है। तो इतना बड़ा तुम उपला लगा दी हो उसमें तो जलेगा, छोटा लगाना चाहिए ना। अस्सी फीसदी से ज्यादा कल्पवासी तीर्थ पुरोहितों की तरफ से मुहैया कराए गए तंबुओं में रहते हैं। यहाँ 877 तीर्थ पुरोहितों के करीब 60,000 छोटे बड़े शिविर लगे हुए हैं। 1,500 बीघे में फैले तंबुओं के इस शहर में करीब 2 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं। मेला प्रशासन कल्पवासियों को राशन कार्ड भी जारी करता है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, PWD जैसे कई सरकारी विभाग मिलकर रेत के ऊपर तंबुओं का यह शहर खड़ा करते हैं। इन बस्तियों को आपस में जोड़ने के लिए गंगा के ऊपर 5 पॉन्टून पुल भी बनाए गए हैं। तो आप लोग राजनीति यहाँ पर गप नहीं करते हैं? सब लेखपालों की छट्टी कट गया था। ये देखिए तो राजनीति की बात नहीं करते हैं आप लोग यहाँ? तो कैसे दिन कटता है? राजनीति के करेंगे। अच्छा, तो दिन कैसे कटता है, फिर क्या करते हैं? अरे दिन तो भजन में करता है। देखिए कल गए थे वहाँ वासुदेवानंद महाराज के यहाँ। अच्छा, वहाँ संत सम्मेलन था। हाँ, वहाँ संत सम्मेलन में 4-5 मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। अच्छा, एक मुद्दा था राम मंदिर, अच्छा, एक मुद्दा था धर्मांतरण। अच्छा, तो धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या आप लोग क्या कितने सोचते हैं? ईसाई जो है बन गए हमारे हिंदू। हाँ, कितने छत्री बन गए बेचारे, ईसाई बना दिए गए। हाँ, लेकिन अब सब घर वापसी कर रहे हैं। हाँ, अब हाँ। सब जो है घर वापसी करना चाहते तो ये घर वापसी वाला कार्यक्रम ठीक है? हैं। हाँ, बहुत सही है। अच्छा, क्योंकि हमारी आबादी तो बढ़े। अच्छा, हाँ, जो हम लोग कमजोर कर रहे हैं, हाँ, वो हम लोग मजबूत तो हैं हिंदू धर्म वाले, तो सनातन धर्म। तो संत समागम में यही चर्चा हुआ। हाँ, तो हिंदू धर्म में तो हमने तो ये सुना कि भाई हिंदू वही हो सकता है जो पैदाइशी हिंदू है, अब बदल के कानून कोई नहीं। इसमें बनना चाहिए। अच्छा, ये जो धर्मांतरण हो रहा है, हाँ, इसमें कानून भी बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। इसके अरे हाँ भाई, कानून तो जरूरी है हर जगह। अच्छा, क्या कि मैंने धर्मांतरण नहीं हो? नहीं, धर्मांतरण हो स्वेच्छा से, जैसा चल रहा है स्वेच्छा से हो, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग कितने साल से यहाँ ये कल्पवास में आ रहे हैं? आ रहे हैं हम 12 साल से, लेकिन हम आजन्म नहा रहे हैं। जब से 24 साल की उम्र से अच्छा, गंगा जी नहा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो बैसाख पूरा नहाते हैं यहाँ। और अच्छा, क्या कहते हैं, माघ में यहीं रहते हैं। अच्छा, और कार्तिक में जमुना मैया के रोज स्नान होता है। अच्छा, जमुना मैया का होता है। कार्तिक माह में जमुना जी का। और जरा आप इस झंडे को देखिए। श्री प्रयागराज के संतोषी पंडा, टेढ़ी नीम वाले, भैरव प्रसाद के पुत्र, मसूरियादीन के पुत्र, गौरी शंकर के पुत्र, प्रताप बहादुर, गोविंद प्रसाद, गणेश प्रसाद, रमेश प्रसाद, भतीजा मुन्ना बाबू व जितेंद्र बाबू, नाती रोहित अंबर पांडे, मकान नंबर चौखंडी निभरा रोड। तो पंडों की एक पूरी वंश परंपरा है और इन पंडों के पास इनके जजमानों की वंश परंपरा है। देखिए, इसका ये इंडेक्स है।
अच्छा, इंडेक्स है। इंडेक्स है ये। गांव की सूची है इसमें। अच्छा, जिस एरिया के लोग फिक्स हैं उन गांवों की ये सूची बनी हुई है। इंडेक्स दिखाइए जरा। इसमें अल्फाबेटिकली अच्छा ये लिखा रहता है। अच्छा। देखिए जैसे ये चठौली, चितावर, चिड़ियाई, चंडियाई, चकना, चोपड़ा, चौरा, केरी। अच्छा, च से जितना है वो पूरा है ना, ऐसा करके। तो अल्फाबेटिकली हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके। अच्छा। जैसे आ से ग तक 1 नंबर, फिर उसके बाद से अल्फाबेटिकली 4, 5, 6, 7 करके बनी रहती है। तो इसमें क्या क्या लिखते हैं आप, क्या क्या डिटेल है इसमें डिटेल लिखते हैं। अच्छा, तो इसमें पूरा अगर हमको खोजना है हमारे कब कौन से पूर्वज आए थे। हाँ, तो वो डिटेल मिल जाता है इसमें कि कभी। अच्छा, पहले जब आए थे। मालूम है कि किस पंडा के पास आए थे तो कैसे पता लगेगा? वो एरिया के हिसाब से, एरिया सबका बटा हुआ है, तो वो ज्यादातर लोगों की इस एरिया, जैसे हमारे पास अग्रवाल लोग जो भी हैं। अच्छा। राजस्थान, हरियाणा संबंधित अग्रवाल लोग। तो सूचना क्रांति के इस दौर में दुनिया की कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, वो हमारे आपके जैसे साधारण लोगों के बारे में बहुत साधारण सी सूचनाएं, नाम, पता, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और वो यही डेटा बेचती हैं और मोटा पैसा, मोटा मुनाफा कमाती हैं। डेटा पूंजी हो सकती है, इस बात को बड़े तीर्थ के पंडों ने शायद बहुत पहले समझ लिया था, और इसीलिए इस तरीके से पूरी वंशावलियां अपने जजमानों की उन्होंने बड़े ही जतन से इसको संजो करके रखा है। और कहा जाए तो यही आपकी पूंजी है, यही कमाई है, इसी के जरिए लोग आपके पास आते हैं। बेस तो यही है। गंगा माई का डोला बापू राष्ट्र परमेश्वर स्नान ध्यान पूजा पाठ संबंधित पर पूर्ण भगवती कृपा बनी। क्या है भाई ये? कंदमूल फल है। कंदमूल फल है। खाने का होता है, मीठा होता है। मीठा होता है। तो ये जमीन के भीतर बैठता है? जी, जमीन में होता है। जमीन के अंदर? अंदर होता है। भगवान राम ने खाया था कंदमूल फल, वही कंदमूल है। अच्छा। उन्हीं के नाम से बिकता है, प्रसाद के रूप में बिकता है। अच्छा, ये प्रसाद के रूप में बिकता है। अब भगवान रामचंद्र ने इसको? भगवान रामचंद्र जी ने खाया था। 14 साल वनों में। अच्छा, 14 साल तक यही खा के रहे थे? कंदमूल फल। कंदमूल फल। अच्छा, तो ये सिर्फ मेले में बिकता है कि और कहीं भी बेचते हो? मेले में बिकता है और कहीं नहीं होता है। अच्छा, मेले से अलावा और कहीं नहीं बिकता है। अच्छा, बाहर क्यों नहीं बिकता? बाहर क्यों नहीं बेचते हो? बाजार में? बाजार में नहीं बिकता है, भगवान का फल है, इसी वजह से बाहर बाजार में तीर्थ से अलावा और कहीं नहीं बिकता। तो मेले के बाजार भी अपने ही तरह के होते हैं, कई चीजें तो आपको सिर्फ मेले में ही मिलती है। बोले बाबा। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इलाहाबाद के माघ मेले में इस वाक्य का सीधा शाब्दिक अर्थ निकाल लिया गया है। अलग अलग मोड़ पर अलग अलग भगवान। भोले भाले बच्चे भोले बाबा का ड्रेस पहन के सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। बच्चों और परिवार वालों की जरूरत भी यही है कि सब इनकी ओर देखें और चढ़ावे में कुछ देते जाएं। ये बच्चे किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, ये जीने की कंपटीशन की एक अलग तस्वीर है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? जोर से बोलो, जोर से। पुलकी। पिंकी। अच्छा, पिंकी। अच्छा, तुम क्या बनी हुई हो? बोले। भोले। अच्छा। अभिनंदन करता है। प्रिय भक्तों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान प्रत्येक बृहस्पतिवार को मोक्ष के जाने कितने मार्ग हैं। कई लोग 1 जून खाना खाकर या भूखे रहकर मुक्ति का रास्ता तलाश रहे हैं, तो कुछ दूसरों की भूख मिटाकर पुण्य बटोरने में लगे। हिंदू धर्म पर खतरा बताकर हाय तौबा मचाने वालों को एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। सीना 56 इंच का हो जाएगा। नेक्स्ट 29
29। कई बार लगता है कि बड़े शहरों में धर्म एक मोबाइल ऐप की तरह है, एक सुविधाजनक एप्लीकेशन। अगर आपकी जिंदगी के मोबाइल में है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां आकर लगता है कि एक बड़ी आबादी जिनके लिए धर्म एक एप्लीकेशन नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। आओ आओ आओ। ये प्रवासी पक्षी हैं जो रूस के साइबेरिया और दूसरे ठंडे मुल्कों से हर साल हजारों मील का फासला तय करके यहां तक आते हैं। दिसंबर और जनवरी के ठंड महीने यहां गुजारने के बाद ये फिर से अपने मुल्क लौट जाते हैं और इन्हें हिंदुस्तान का मौसम ही नहीं, यहां का जायका भी खूब पसंद आ रहा है। बेसन की बनी हुई ये नमकीन है। लोग पक्षियों को यही नमकीन खिलाते हैं और इसके लिए आपके बहुत करीब तक चले आते हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि अब इन्हें हिंदुस्तान की भाषा भी समझ में आने लगी है। ये तभी आपके करीब आते हैं जब आप इनको बुलाते हैं, जब आप कहते हैं आओ। और हमारे पीछे जो आप किला देख रहे हैं, इसे शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया था। क्या मालूम इसी किले के प्राचीर पर खड़े होकर उसने संगम को देखा होगा स्वर्णिम गंगा और श्यामली जमुना को मिलते हुए, और दो नदियों के संगम में उसे दिखी होगी दो तहजीबों की एक साझा विरासत बुनने की उम्मीद। दीन इलाही का दर्शन दिखा होगा और फिर एक दिन लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में सदियों से बसा प्रयागराज इलाहाबाद हो गया होगा। शहरों के नाम बदले, शहंशाहों के मजहब बदले, लेकिन संगम पर मेले लगते रहे। सदियों से लग रहा ये माघ मेला गवाह है कि शहंशाहों की मर्जी इंसानों को तो गुलाम बना सकती है, उसकी आस्था को नहीं। हाँ, ध्यान दें, मना करने के बावजूद कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं। तो इसमें कै चुंबक है, दिखाओ जरा। 4 चुंबक है। तो कै रुपया कमा इससे निकालते हो रोज? 200-300 रुपया दिन भर में 200-300 रुपया निकाल लेते हो हैं? अच्छा, और अगर एक छल्ला वाला 100 रुपए, तो मतलब जितना छल्ला उतना 100 टकिया है ना। अच्छा, तो इसी संगम में बुजुर्ग और नौजवान पुण्य तलाश रहे हैं और बच्चे पैसे। और ये रैपिड एक्शन फोर्स का कैंप है और यहाँ एक बड़ा रोचक बैनर लगाया गया है, गंगा जमनी तहजीब के प्रहरी 101 द्रुत कार्यबल। तो ठीक ही लिखा है। उत्तर प्रदेश में जब रोज दंगे की खबरें आ रही है तो जो गंगा जमनी तहजीब, जिसको आप सांप्रदायिक सद्भाव भी कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता भी कह सकते हैं, सच्ची है। अब रैपिड एक्शन फोर्स के ही हवाले है। मेले पर अब रात उतर चुकी है। इलाहाबाद के शास्त्री ब्रिज से नीचे देखकर कौन कह सकता है कि रेत पर खड़ा ये शहर कुछ ही दिनों में फिर से रेत हो जाएगा। संस्कृत के मंत्र कितने लोग समझ पाते हैं और वेदों का पाठ कितने लोगों के वश का है। इसीलिए नाटकीय अंदाज में लोग राम जी का गुणगान सुन रहे हैं। लोक संस्कृति की धमक। सर्दी की रात है, इसलिए मेला जरा जल्दी सो जाता है, फिर सुबह बहुत जल्दी उठना भी तो होता है। संगम के इस पार अकेले साधु के ब्रह्म मुहूर्त स्नान में भी आस्था की वही गर्माहट है जो संगम के उस पार गृहस्थों के सामूहिक स्नान में। श्रद्धा के शहर में सफर खत्म होने को है। आस्था और संगम की धारा में कुछ सवाल धुल गए और कुछ जवाब
धुलकर ज्यादा साफ हो गए। परंपरा के ऐसे मेलों का चेहरा कमोबेश ग्रामीण या छोटे शहरों का ही क्यों है? शायद बड़े शहरों में ज्यादा बड़ा है जिंदगी का झमेला। फिर कहां मोक्ष और कैसा मेला?